4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बंगाल के उस घटनाक्रम को जो वाकई बहुत दुखदाई था उसको आपने और पूरे देश ने देखा और उसका मर्म भी महसूस किया। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि सरकारों की जिम्मेदारियां होती हैं इस तरह के दुष्कर्म, इस तरह की चीज़ों को रोकना, अगर हो जाए तो उस पर बहुत एक्टिवली उस पर जो है स्टेप लेना। ममता बनर्जी ने इतने स्टेप लिए वो तो आप जानते हैं। वो तो अपने यहाँ कानून भी लेकर आ गई दुष्कर्मियों की सज़ा के संबंधित। लेकिन बहरहाल केंद्र ने या गोदी मीडिया ने जिस प्रकार से बंगाल को उस दुष्कर्म को लेकर के टारगेट किया और वहाँ के डॉक्टर्स ने जिस तरह से हड़तालें की हैं और तमाम चीज़ें आपके सामने हैं, कौन कौन लोग उसके पीछे हैं एग्जैक्टली कोई सबूत तो नहीं है। लेकिन पिछले दिनों जब वहाँ पर एक जगह ममता बनर्जी की पार्टी के एक विधायक पर संदेश खाली के अंदर एक आरोप लगा था, उसके बाद तो ये खुलकर आई थी बात कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्री प्लान वो काम था। उस महिला ने जो दुष्कर्म के आरोप लगा रही थी बताया था कि मुझे किस प्रकार से कांटेक्ट किया। तो उस वक्त तो पता चला था कि भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है, जैसा कि वो खुलासा हुआ था। लेकिन बहरहाल वो जो कि नोएडा चैनल का ज़्यादा सहारा नहीं मिल पाता है तो आप उसे भूल जाते हैं और भूलने की आदत भी है, खैर वो अलग चीज़ है। तो बंगाल सरकार के खिलाफ एक अजीबोगरीब हवा तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और विधानसभा चुनाव जो ममता बनर्जी जीती है, लोग उसे कहते रहे जीती है, बड़े शानदार सीटें आई भी हैं वाकई। लेकिन मैंने हमेशा बारहा कहा कि वो कोई बड़ी जीत नहीं थी। वो ममता बनर्जी ने कुछ इस प्रकार से काम किया था कि अंदरूनी और बाहरी का खेल खेला था। वहाँ के जो वोटर्स थे उन्होंने सोचा कि अंदरूनी और बाहर गुजराती और जो बंगाली की लड़ाई अगर हो रही है, हिंदी पट्टी या बंगाली की लड़ाई हो रही है, तो उन्होंने जान ना चाहते हुए भी ममता बनर्जी को वोट दे दिया और कुछ सीटें ज़्यादा आ गई इस वजह से। वरना भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ 75 सीटें ले गई है विधानसभा में। छोटी बात समझ रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात है। और उसका परसेंटेज भी बड़ा था, तमाम चीज़ें हुई थी। और मैं आपको कई बार मैं कांग्रेस की बात बताना चाहता हूं बंगाल के अंदर, लेकिन मुझे आपको बताना पड़ेगा थोड़ा सा। मैंने आपको ये भी बताया था कि वहाँ जब विधानसभा चुनाव हुए तो 30% के करीब वहाँ मुस्लिम वोट है। जाहिर सी बात है वो एंटी बीजेपी जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई रॉकेट साइंस या प्रशांत किशोर की ज़रूरत नहीं है, योगेंद्र यादव की ज़रूरत नहीं है। देश का ये अंदाज़ा लगाना इतना आसान काम है। आपको मालूम है कि देश का ठाकुर पंडित बनिया कहाँ जाता है, आपको मालूम है दलित कहाँ जाता है, आपको मालूम है मुस्लिम कहाँ जाता है। अब जो ओबीसी है इसका खेल रह जाता है। ये ओबीसी किसकी तरफ है ये आप अंदाजा कर सकते हैं। तो ये बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन वो जो आते हैं ये वाला वोटर वो वाला वोटर, वो आके इतने मोटे मोटे चश्मे के उनके लेंस हो गए और आके बता रहे हैं क्या जैसे उन्होंने ज़मीन पर काम किया है। कुछ नहीं किया है। ऑफिस में बैठे हुए 40,000 कॉल खिस कर लिए हैं, कुछ लोगों से राय ले ली है। एक घटिया तरीके का उनका वो होता है। जब सही हो जाता है, चूँकि पार्टी 2-3 है भाई, 2-3 पार्टी में से कोई ना कोई तो जीतेगा, वहाँ 50 पार्टी तो है नहीं। तो इसलिए उनके तुक्के सही बैठ जाते हैं। हम आपको बताते हैं ज़मीन पर घूम करके कई बार, खैर वो अलग बात है। तो मैं आपको बताना चाहता था कि बंगाल के अंदर लगभग 30% मुस्लिम वोटों को अगर हटा दिया जाए तो बाकी जो 70% वोट बचता है, 72%, उसके अंदर टोटल वोट में 55% बीजेपी को मिला था विधानसभा में। हैरत होगी आपको, समझ गए। जो वहां नॉन मुस्लिम वोट था उसको अगर आप टोटल माने तो उसका 55% बीजेपी को मिला है। इसका मतलब यह कि बीजेपी ने अपनी जमीन में बना ली है। 18 सीटों में से भले ही 4-5 सीटें लोकसभा में हार गए हों, वो 12 पर आ गए हैं गालिबन, वो बड़ी बात नहीं है। वजह उसकी यह है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जो वहां पर लाइब्रेरी में और दुनिया भर में हंगामे किए हैं, ममता बनर्जी और पहले भी वहां पार्टी में होते रहे हैं, वहाँ बम बनते हैं, दुनिया भर की बातें होती हैं, इलेक्शन किस प्रकार से होते हैं, उसको बदनाम भी किया जाता है और वहाँ पर है भी। ऐसे समय में अब ममता बनर्जी के बारे में एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा बढ़ रही है। लोगों के सामने जो मोबाइल पे बार बार आता है, टीवी पर आता है, बार बार उसको सच मान लिया जाता है। इसी वजह से मोदी जी ने शायद मीडिया में सबसे ज़्यादा आने का रिकॉर्ड बनाया है। 80, 85, 90% मोदी जी को ही दिखाया है। उनको बताया कि बस हमें ही दिखाते रहो। खैर, तो आपको मैं बताना ये चाहता हूँ कि अब वहाँ कांग्रेस के चांसेस हैं। अब आप कहेंगे ये अलग बात क्या है, मैं बताना चाहता हूँ आपको। दरअसल जो ममता बनर्जी को वोट मिलता है वो अंदरूनी और बाहरी की वजह से मिल गया। मुस्लिम वोट तो जाएगा ही नहीं बीजेपी में, लेकिन जो ममता बनर्जी को नॉन मुस्लिम जो वोट है
बंगालियों का जो वोट है और बाकी महिलाओं का जो वोट है, उनमें एक ऐसा तासुर छोड़ने में कामयाब हो गया है दरअसल गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इतना बदनाम कर दिया बंगाल सरकार को कि अब आने वाले वक्त में ममता बनर्जी की एंटी इनकम्बेंसी होगी और उसकी वजह से शायद वो कह भी गई है कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। ऐसे समय में मैं आपको बताऊं, ये तमाम वोटर जो है बीजेपी पे नहीं जाना चाहता, लेकिन जब बस खटारा हो लेकिन मंजिल पे जा रही हो और कोई दूसरी बस ना हो तो उसमें खटारा बस में भी लोग चढ़ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा कई जगह खटारा बस माना गया। देयर इज नो अल्टरनेट, टीना फैक्टर आपको याद होगा भी, कौन है, मोदी नहीं तो कौन है। अब अगर मजबूत विपक्ष होता, कोई मजबूत नेता की शक्ल होती तो लोग उसे दे देते। ऐसा नहीं है कि मोदी जी को ही वोट देंगे, हाँ इसमें कोई दो राय नहीं कि एक पट्टी, एक वर्ग बहुत ज़्यादा धार्मिक पशु बनकर के बीजेपी को वोट देता है, ये सब आरोप हैं लोगों के। लेकिन अब ममता बनर्जी के वोट में सेंध लगने वाली है इस विधानसभा में। ऐसे समय में अगर कांग्रेस बहुत एक्टिवली रोल अधीर रंजन चौधरी को हटा करके, याद रखिएगा मेरी बात, नए लोगों को, नए लोकल क्षेत्र पर दूसरे नेता वहां पर आए और कांग्रेस अगर वहां जमीन पर काम करती है, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के जिस प्रकार से वहां पर शोर भी मचाता आपने देखा, ममता बनर्जी भी उसमें असहज हुई थी। ऐसे समय में कांग्रेस सीपीआई सीपीएम के साथ मिलकर के बहुत शानदार विकल्प दे सकती है। जब नई पार्टी में, नई से मुराद बीजेपी तो नई है वहाँ के लिए, तो जब नई पार्टी में 70-75 सीटें ले जाती है और वोट परसेंटेज बढ़ा देती है, भले ही वो धार्मिक और हिंदुत्व की धरा पर आकर के बात की हो, ममता बनर्जी को भले ही प्रो मुस्लिम बताया हो, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो है उनके कदम बने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ऐसे समय में वो वोट तो वहीं रहेगा जो ममता बनर्जी के ऐसे वक्त में भी एंटी पड़ा है। लेकिन कांग्रेस को ममता बनर्जी का जो वोट 15-20 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी के बाद आने वाला है, कांग्रेस के लिए शानदार प्लेटफॉर्म तैयार है बंगाल का। तेलंगाना बिल्कुल ऐसी जगह, कोई नहीं कह रहा था कि तेलंगाना में कांग्रेस जीत जाएगी, केसीआर का वर्चस्व था। लेकिन जब एक नया लड़का, भले वो एबीवीपी का था, लेकिन निकल करके आया तो वहाँ के हालात बदल गए। असदुद्दीन ओवैसी को भी घर बैठा दिया और वहाँ केसीआर को भी घर बैठा दिया। कांग्रेस की सरकार वहाँ बहुमत से शानदार तरीके से आई। तो बंगाल में कोई अचरज नहीं है। कई बार मध्य प्रदेश की पलटी है बाजी, राजस्थान की पलटी है, महाराष्ट्र के अंदर पलटने जा रही है, पलट भी गई थी, वो तो बैकडोर से सरकार को गिरा दिया गया, आपको मालूम है। तो बंगाल एक ऐसी जमीन तैयार है कांग्रेस के लिए कि अगर राहुल गांधी अपने ओरा को, जो ओरा थोड़ा बहुत बना है, हिंदी पट्टी में तो काफ़ी बना है, साउथ में बना है, लेकिन बंगाल के अंदर भी अगर कम है, तो राहुल गांधी अगर वहाँ के कई चक्कर लगा लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, तो राहुल गांधी के रूप में हर आदमी ये देखता कि यार एक सच्चा नेता वाकई देश के अंदर आया है, जो मोदी जी के जुमलों के सामने अपने बुनियादी सवाल रखता है। तो बंगाल एक ऐसी ज़मीन है, अगर कांग्रेस के कुछ नेता सुन रहे हों तो उनके लिए अच्छी खबर है, वो ज़मीन तैयार है। ममता बनर्जी का वोट मजबूरन ही अगर भारतीय जनता पार्टी पर चला जाएगा, वरना फिर कोई वोट किसी से बंधा नहीं रहता है, याद रखिएगा मेरी बात। अगर आप सोच रहे हैं कि वोट बंधा, मायावती का वोट नहीं बंधा रहा उनके साथ, छूट करके चला गया कहाँ, 5 किलो चावल पे हो या फिर धार्मिक उन्माद में हो या फिर उत्पीड़न पे हो। अखिलेश को भी गया है, थोड़ा बहुत पीडीए को भी गया है। तो ऐसा नहीं है कि वोट सबका साथ सबका ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने और बाकी तमाम लोगों ने इसको करके दिखाया कि किसी का कितना भी मजबूत वोट हो, अगर आप प्लानिंग के साथ काम करते हैं, एंटी इनकम्बेंसी होती है और थोड़े मुद्दे होते हैं और थोड़े नए चेहरे होते हैं, लोकल चेहरे होते हैं, तो पार्टी अपने आप वजूद में आ जाती है। आप गुजरात का इलेक्शन देखिए ना, इस बार का नहीं, इससे पिछली बार का, वहाँ 3 लोकल क्षेत्र कांग्रेस ने जब लाए और वो कैलाश, वो क्या नाम था, अशोक गहलोत उनके प्रभारी थे, जब गुजरात में काम किया तो मोदी जी का गृह राज्य, मोदी जी का शहर, मोदी जी का देश वहाँ पर बीजेपी 99 पर आ गई थी और कांग्रेस वहाँ लगभग बहुमत के पास आ गई थी। वो तो चूंकि 15 सीटें एनसीपी वगैरह ने 500 और 1000 से हरवा दी थी वहाँ पर, इस वजह से कांग्रेस जो है बहुमत के करीब आके रह गई। तो मैं बताना ये चाहता हूं दोस्तों आपको कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर ही बैकफुट पर आ गई थी इस बार से। पिछली बार इलेक्शन में जो राहुल गांधी ने काम किया था लोकल क्षेत्र पे, तो बंगाल एक आइडियल प्लेस है फॉर द कांग्रेस, क्योंकि वहां का वोट ममता बनर्जी से इस बार छिटकने वाला है। उनकी पर्सनैलिटी को मशकूक कर दिया है। मध्य प्रदेश में कितने भी दुष्कर्म हो, यादव साहब पे गुस्सा नहीं आएगा आपको, लेकिन आपको बंगाल के अंदर ऐसा महसूस दे रहा है कि ममता बनर्जी अंदर से आहत हैं, उस दुष्कर्म को लेकर जिम्मेदारी भी लेने को तैयार हैं, प्रावधान भी बना दिए, पकड़ भी हो गई है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर आग लगाई जा रही है बैकडोर से, लोगों का ऐसा कहना है।
ममता बनर्जी ने थक हार के ऐसी ज़बरदस्त नेता, हालांकि ये और केजरीवाल इनकी जो सोच है वो दिल्ली की गद्दी पे कुछ ज़्यादा ही है, वरना कांग्रेस को थोड़ा सा अपना बड़ा भाई मानते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश करती तो और ज़्यादा मजबूती आ जाती। मजबूती दी है लेकिन बिना मशवरे के, कभी यूजीसी की उसमें क्या कहते हैं वो जो आयोग बना हुआ है ग्रांट कमीशन वाला, उसमें चली जाती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के लोग नहीं जाते। केजरीवाल भी अपनी अलग राह चलते हैं। तो ये कभी कभी इंडिया गठबंधन में भी कुछ ऐसे महत्वाकांक्षी लोग हैं जिनकी नज़र चीफ मिनिस्टर की गद्दी से ज़्यादा दिल्ली की राजनीति पे, हालांकि वो कुछ कर नहीं पाते। राहुल गांधी ने बेहतर विकल्प दिया, कई हज़ार किलोमीटर चल करके लोगों को बताया कि बुनियादी सवाल क्या हैं, सुना, लोगों के सामने रखा, लोगों के अंदर एक वाकई एक मोहब्बत जाग गई, वो बंगाल के अंदर भी मौजूद है। तो कांग्रेस के पास मैं कह सकता हूं इट इज़ द हाई टाइम फॉर द गेन द वोट। जो छूटने जा रहा है ममता बनर्जी के पास से, कांग्रेस अगर और सीपीआई या सीपीएम जहां बहरहाल जो भी वहां पर हैं, उन लोगों के साथ अच्छा सामंजस्य करके काम करेगी तो उत्तर प्रदेश जैसे रिजल्ट निकल कर आएंगे, जैसे अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस के साथ हुआ है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।